ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। कयामत ज्योतिष के अंतर्गत आज एक ऐसा मैं कथा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे आप सुनकर अगर आपका विश्वास हो और आप अपने विश्वास को बनाए रखें तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये कथा धनतेरस के ऊपर है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का समय होता है। तो ऐसा प्रथा है, मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है। लक्ष्मी संध्या के समय में घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा है कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस को लोग सामान की खरीदारी करते हैं। लोग सोना चांदी जो जिसको जिसको लगे जो सामान खरीदते हैं। अब माता लक्ष्मी किस वस्तु के माध्यम से किसके घर में प्रवेश करते हैं या जाकर देखते हैं कि हमारे स्वागत में हमारे लिए कौन व्यक्ति क्या क्या खरीदते हैं। तो लोग जो है कुछ ऐसे मनाता है कि उस दिन पान के पत्ता खरीदना चाहिए, झाड़ू खरीदना चाहिए, खिल बतासे खरीदनी चाहिए, दीपक खरीदनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदनी चाहिए, सोना चांदी खरीदनी चाहिए, नमक खरीदना चाहिए। ऐसे धनतेरस के लोग खरीदते हैं कि माँ लक्ष्मी की इसमें आगमन होती है, इसके द्वारा लक्ष्मी प्रवेश करती है घर में। तो उसी समय की एक समय की कथा है। हमारे संसार में हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतने कोई गरीबी को मिटा नहीं सकता। गरीबी रहेगी, जो धनवान है धनवान ही रहेगा, जो गरीबी है गरीबी रहेगा। कभी कोई गरीबी गरीब होता है, कोई कभी धनवान होता है। संसार का प्रकृति का नियम में चलते रहता है। तो कुछ ऐसे परिवार हैं अभी हमारे संसार में जो जितना कमाते हैं वो एक दिन का ही भोजन होता है। अगर उनको काम नहीं मिला तो रात को खाने के लिए सोचते हैं कि भोजन कहाँ से आएगा। जो कमाते हैं उसी से राशन खरीदते हैं। जो वस्तु कमाते हैं बेच करके राशन खरीदी जाती है। दाल चावल आटा जो भी है खरीद के आते हैं। उनकी पत्नी परिवार बनाते हैं, खा पी करके बराबर हो जाता है। फिर कल को काम करते हैं और फिर खरीदते हैं, फिर बनाते हैं, खाते हैं। इसी तरह उनका जीवन चलता है। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में हमारे संसार में परिवार हैं। उसी में से उसी परिवार उसी समय का एक किसी गांव में लकड़हारा रहता था जो लकड़ी को काट कर बेचता था और जो बेचने से जो पैसा होता था उसी से आटा चावल दाल खरीद के आते थे, उसके परिवार बनाते थे और बच्चे और परिवार के साथ भोजन करता था। बड़े खुशी से प्रसन्न से रहता था। एक समय की बात है, उस दिन जो है हमारे अभी दीपावली का समय पर त्यौहार हमारे आने वाला है और दीपावली से 2 दिन पहले हम मनाते हैं धनतेरस। और धनतेरस का दिन था। उसका पति सुबह जंगल में लकड़ी काटने गया। लकड़ी ढूंढते ढूंढते उसको लकड़ी नहीं मिला। काफ़ी समय निकलने के बाद जो है उसको एक लकड़ी मिला, पेड़ मिला। उसको काटा गट्ठर बनाया, उसको लेकर के बाजार में बेचने के लिए चला गया। वो धनतेरस का समय था। खुदा खास उसकी लकड़ी उस दिन नहीं बिकी। ये प्रभु, ये कथा बड़ा दर्दनाक है। अगर आप धनवान हैं, पैसे वाले हैं तो गरीब इंसान की, असहाय परिवार की सेवा करना चाहिए। जो इस तरह सोचता है उसका धन घटता नहीं। दान देने से धन नहीं घटता। उसका जन्म जन्म उसको वो राजा होता है, धनवान ही रहता है। अगर आपके पास धन है तो किसी गरीब के बारे में सोचना चाहिए। अगर धन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन धन है तो गरीब के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम यही प्रार्थना करेंगे कि धनवान व्यक्ति को, इस कथा को सुनने वाले को, अगर आपकी आवश्यकता से अधिक धन है, पैसा है, तो आपको देखना चाहिए कि हमारे गांव में कौन गरीब है जिसकी रोटी खाने को नहीं है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। उस दिन जो है बड़े मुश्किल से जो है वो लकड़ जो है बाजार में आधे समय जब बीत गया तो उसको लकड़ मिला और बाजार में उस लकड़ गट्ठर को बेचने के लिए ले गया। तो धनतेरस का समय था, लकड़ कौन खरीदता है? धनतेरस को कोई लकड़ खरीदता है? कोई खरीदेगा लकड़? नहीं खरीदेगा।
सब लोग मिठाई खरीद रहे हैं, खिल बतासे खरीद रहे हैं, मूर्ति खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, अनेक अच्छे अच्छे बर्तन खरीद रहे हैं। लकड़ को कौन खरीद रहा? लकड़ को कोई नहीं खरीदा, कोई नहीं लिया, लकड़ उसका नहीं बिका। इधर घर पर जो है उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि पापा लकड़ी, पति देव हमारे लकड़ी बेच करके उधर से बाजार से, आज धनतेरस है, राशन पानी, बड़े बड़े फल फूल, बच्चों के लिए मिठाई खरीद के लाएंगे, हम भी त्यौहार मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। बाजार का शाम संध्या हो गया, प्रदोष काल का समय लग गया, लकड़ी नहीं बिका। उसके अंत में जब लकड़ी नहीं बिका तो उसका पति उस लकड़ को, गट्ठर को सर पर रख करके अपने घर को लिए चला आ रहा। पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के, बच्चे उसके आंचल पकड़े हुए हैं और पापा को इंतजार कर रहे हैं कि पापा लकड़ी बेच करके लाएंगे, हम लोग के लिए मिठाई लाएंगे, खिलौने लाएंगे, भोजन लाएंगे, कपड़े लाएंगे। और पत्नी इंतजार कर रही कि हमारे पति देव राशन पानी लाएंगे तो बनाएंगे, तो आज त्यौहार का दिन है, खुशी से खाएंगे, रहेंगे, हम लोग त्यौहार मनाएंगे। जब पत्नी ने दूर से पति को देखा कि पति जो है सर पर लकड़ी का गट्ठर लेके आ रहे हैं, तो पत्नी का जो है आंख से आंसू टपकने लगे। हे प्रभु, हे विधाता, हम यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके पास धन हो तो गरीबों की सहायता करना चाहिए। वो सीन कैसा था, जब पत्नी रोने लगी तो बच्चे भी, माँ को देख करके बच्चे भी रोने लगे कि आज पापा, आज जो है लकड़ी नहीं बिका तो नहीं, कुछ नहीं लेके आए, वैसे लेके आ रहे हैं। जब लकड़ी बिका नहीं, राशन कहाँ से खरीदते, कपड़े कहाँ से खरीदते, बच्चों के लिए मिठाई कहाँ से लाते। पत्नी की आंखों से आंसू झरझर बह करके टपकने लगा, बच्चे रोने लगे, माँ की आंचल पकड़ करके रोने लगे। पति उस दृश्य को देख करके, बच्चे और पत्नी को देखकर, पति उधर से रास्ते से जब देखा कि पति पत्नी बच्चे रो रहे हैं तो पति रोने लगा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिसके पास धन हो, जो व्यक्ति धनवान हो, तो कम से कम त्योहार में दूसरे की सहायता जरूर करना चाहिए। जो ये दृश्य देख करके पति संध्या के समय, प्रदोष काल के समय में आया और घर में लकड़ी के गट्ठर को पटक दिया और पति पत्नी दोनों गले मिल करके पूरा परिवार रोने लगा कि लकड़ी नहीं बिका। अब इस त्योहार में, इस समय हम किससे पैसा मांगे, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमको देगा। सभी लोग त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, दोनों रोने लगे। पति पत्नी का, दोनों परिवार का प्रेम था। जब वो इससे बाहर निकले, इस दृश्य से जो बाहर निकले और उस लकड़ी की तरफ देखे, तो उनका घर जो था सोने चांदी और धन दौलत से पूरा भर गया था। उस दृश्य को, उस उनको इंतजार को, उस अपने कर्म को, उस अपने किसी से नहीं लेकर के, अपने मेहनत मजदूरी पर उनको विश्वास के बल से उस दिन लक्ष्मी जो थी उस लकड़ी में थी, उस लकड़ी में उसने लक्ष्मी बैठी हुई थी। लक्ष्मी माता जी लकड़ी में प्रवेश था, उस लकड़ी के माध्यम से उसके घर में प्रवेश कर गई। इसीलिए उस दिन उस लकड़ी को, गट्ठर को किसी ने नहीं खरीदा। हमको नहीं पता, कोई जरूरी नहीं कि आप नमक खरीदेंगे तभी घर में आपकी लक्ष्मी प्रवेश करेगी, आप कपड़े खरीदेंगे तभी आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी, आप सोना चांदी खरीदेंगे तभी आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करेंगे, आप लक्ष्मी की मूर्ति ले जाए तभी आपके लक्ष्मी घर में। किसी को कुछ पता नहीं होता, ऐसे मन आता है कि ये सब वस्तु खरीदनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी किस रूप में आपके घर में प्रवेश करेगी कोई नहीं जानता। उस दिन जो था, उस लक्ष्मी माता जो है लकड़ी के माध्यम से प्रवेश करना था किसी घर में, तो किसी घर में प्रवेश नहीं किया। उस लकड़हारे के, उस लकड़ी के गट्ठर के माध्यम से, उस लकड़ी के माध्यम से उसके घर में प्रवेश कर गए। जैसे माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश किया, उसका घर जो है भोजन पाए, सब भोजन, धन दौलत, सोना चांदी से अपने आप सब पूर्ण हो गया, सब भोजन प्रसाद बन गया। जैसे इन लोगों ने देखा तो पूरा भोजन, सब बच्चों के लिए खिलौने सामान सब दे करके उन्होंने लक्ष्मी को लिए माता के चरणों में नमस्कार किया और पूरा परिवार सुखी संपन्न धनवान महान बन गया।
तो इससे हमें ये होता है कि कोई हमें ये शिक्षा मिलती है कि उस धनतेरस को कोई ना कोई वस्तु खरीदना चाहिए और घर में लाना चाहिए। लेकिन अगर आप धनवान हैं, आपके पास पैसा है, तो किसी गरीब की भी सेवा करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। उसके त्यौहार में उसको भी त्यौहार मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए आपको सहायता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तभी आप पर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर अपना अपना ही स्वार्थ देखते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, अपनी खुशी खुद अपने ही मनाते हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको ऊपर लक्ष्मी कृपा नहीं होगी और जितना है उतने में आप रह जाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।